नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस। अब सैंपल लेने के लिए तुरंत पहुंचेंगी मोबाइल वैन। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने कोरोना सैंपलिंग मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। लेफ्ट राइट के हिसाब से खुले शहर के बाजार, लेकिन दुकानदारों को नहीं रहा सहारा लेफ्ट राइट का फॉर्मूला। देर रात सड़कों पर उतरे एसडीएम महेश कुमार। रात के अंधेरे में चलने वाले ओवरलोड वाहनों पर चलाया डंडा। नियम तोड़ना पड़ा भारी, नगर परिषद की टीम ने किया सील। पेयजल समस्या से परेशान क्षेत्रवासी, एक्शन ऑफिस का किया घेराव। लॉकडाउन और प्राकृतिक आपदाओं से हुए किसानों के नुकसान भरपाई हेतु 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, कहा किसान सभा ने। नगर परिषद कर्मचारी संघ ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर की नारेबाजी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। विवाहिता का संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका मिला शव। सिटी स्टेशन के पास राजीव कॉलोनी की घटना। और अब खबरें विस्तार से। नजदीकी गांव तिगड़ाना, चांग एवं रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और लोगों को घर पर रहने की सलाह भी दी जा रही है। यह कहना था वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने बताया कि इन तीनों गांवों से भेजे गए 30 सैंपल्स में से 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वह बाकी अभी आइसोलेशन वार्ड में हैं। भिवानी हलचल की टीम के साथ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी साझा की। बुधवार को गांव चांग में 15 टीमें गठित करके सभी घरों के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया गया। यहां पर 910 घरों में 4700 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। विभाग द्वारा जिले में बुधवार को 111 सैंपल रोहतक भिजवाए गए। वहीं गांव रेवाड़ी खेड़ा में 640 घरों के 3283 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और गांव तिगड़ाना में 1178 घरों के 5868 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। खबर लिखे जाने तक बुधवार को कुल 111 सैंपल रोहतक भिजवाए। मंगलवार तक भेजे गए सैंपल्स में से 192 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं आइसोलेशन वार्ड में 38 व्यक्तियों को भी रखा गया है। विभाग द्वारा कोरोना सैंपलिंग के लिए मोबाइल वैन सेवा भी शुरू की गई है। बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के लिए प्रतिदिन का रूट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल वैन द्वारा जिले के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों के लिए सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कोरोना सैंपल लिए जाने के कार्य को अधिक गति मिलेगी। प्रेजेंट एक्टिव जो केस है 4 हैं, एक चांग का है और 2 तिगड़ाने के हैं और एक हमारी रेवाड़ी खेड़े से है। एक्चुअली में क्या है, रेवाड़ी खेड़े का जो केस है वो एक्चुअली में भोंसी गांव से यहाँ 1-2 दिन मिलने आई थी, तो हमने डिटेक्ट किया, पॉजिटिव आ गया। तो उनके जो स्क्रीनिंग के लिए अटेंडेंट मंगवाए थे कंटैक्ट, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी नेगेटिव है। लेकिन क्या है कि उसको कंटैक्ट हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, उसको हम 7 दिन हो जाएंगे कंटैक्ट को, तो उसका हम सैंपल करवाएंगे। वो नेगेटिव आया है तो हम उसकी छुट्टी करेंगे। बाकी जो हैं बापोड़े के तिकड़ाने के हैं, उनकी भी रिपोर्ट आई है। उनका कंटैक्ट टाइम 7 दिन हो गया था, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनको हम आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। टोटल हमारे पास एट प्रेजेंट जो 8 नंबर वार्ड में है वो 30 पेशेंट दाखिल थे
उनकी 18 की आज रिपोर्ट आई है, उनमें से 18 के 18 हम डिस्चार्ज कर देंगे, तो बाकी जो रहेंगे वो उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और एक्टिव जो केस है वो हमारे 4 हैं। भिवानी में प्रशासन के आदेशानुसार दुकानें लेफ्ट और राइट के हिसाब से खुलने का आदेश दुकानदारों को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि इतनी भीषण गर्मी में 2 बजे से 6 बजे तक वैसे भी ग्राहक आने की हिम्मत नहीं करते हैं और ऐसे में एक दिन छोड़कर एक दिन दुकान खोलना उनके लिए भारी हो गया है और उनके लिए रोजमर्रा का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। नए निर्देशों के अनुसार एक दिन दुकान खोलना और लेफ्ट राइट फॉर्मूला पर काम करना दुकानदारों के लिए मुसीबत बना हुआ है। घंटाघर, नया बाजार, सराफा बाजार जो कि आज लेफ्ट राइट से खुला है और एक साइड से बंद है। जब दुकानदारों से इस लेफ्ट राइट तरीके से बाजार खोलने के बारे में बात की गई तो दुकानदार ने पहले वाले समय को सही बताते हुए कहा कि एक साइड से खुलने और गर्मी के कारण बाजारों में वैसे भी इतनी भीड़ नहीं होती। घंटाघर और अन्य बाजारों के व्यापारियों ने पहले वाले समय को सही बताया और उनके अनुसार उस समय केवल ज़रूरतमंद लोग ही मार्केट आते हैं जिन्हें ज़रूरी सामान खरीदना होता था। उनका कहना था कि इस समय ऐसे ग्राहक आते हैं जो केवल सामान का भाव पूछकर जाते हैं और अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। उनका कहना था कि एक दिन दुकान खोलना और दूसरे दिन दुकान बंद रखना, ऐसे में दुकानदारों के लिए अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन के आदेशों की पालना करना भी उन्होंने ज़रूरी बताया। हम सिर्फ सुबह 7 बजे से 2 बजे तक संतुष्ट हैं। और जो प्रशासन ने लेफ्ट और राइट किया इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे तो परेशान ही हो रहे हैं, उर्दू अंदर आप बैठ नहीं सकते, वो टाइम पास होता नहीं है उनका घर से। हम तो यही चाहते हैं कि 2 बजे तक हो जाए, 2 बजे के बाद अपने आप ही सन्नाटा हो जाता है, घर में रेस्ट हो जाता है सबका। क्या कपड़े की दुकान है, ऐसा है जैसे मेरी साइड आज बंद है, कल खुलेगी, मान लो फिर मेरा नंबर संडे को आएगा, फिर संडे को वैसे कस्टमर नहीं होता, तो जो 2 बजे तक का टाइम था वो बहुत बढ़िया था, दुकानें प्रॉपर खुले वो ज़्यादा बढ़िया है, उससे भीड़ कम होएगी। अब जैसे आज एक साइड खुली है एक साइड बंद है तो आज भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा रहेगा। खाली दिखती है बाजार, खाली दिखती है बाजार, खाली देख के कस्टमर जो गांव का हमारा जो बाजार है वो गांव के ऊपर आधारित है और जो गांव का कस्टमर है वो बाजार ये सोचता है बाजार आके भी बंद है इसलिए वो यहीं से वापस चला जाता है। वो 7 से 2 का टाइम था वो सबसे बढ़िया था और वो टाइम अगर हो जाए उसके वर्गी समस्या कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 7 से 2 टाइम हो जाए वो ज़्यादा। सबसे बड़ा घर से लेकर जैन चौक तक हुआ है और सारा भिवानी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, यहाँ काम ग्राहक वैसे नहीं है और घंटाघर से लेकर शहर चौक तक तो वैसे ही बड़ा खुला है, कोई जरूरत नहीं लेफ्ट राइट करने की। बेशक टाइम घटा दो, आज हमारा 9 से 4 कर दो वो बेटर है, लेकिन ये लेफ्ट राइट वाला किसी को मंजूर नहीं है। हमने कम से कम 50 दुकानदारों से बात की है। रात के अंधेरे में चलने वाले ओवरलोड वाहनों की अब खैर नहीं है। नगर में लॉकडाउन के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की खबर लेने नगर के एसडीएम महेश कुमार स्वयं पहुंचे और तुरंत कार्यवाही करते हुए चालान भी काटे और कई वाहन जब्त भी कर लिए। उनकी इस कार्यवाही से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एक तरफ कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन और पुलिस लॉकडाउन की पालना करवाने में लगी है, तो ऐसे में दूसरी तरफ कुछ वाहन चालक इसका फायदा उठाते देर रात ओवरलोड वाहन लेकर चलते हैं। खास बात यह है कि ये वाहन चालक रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शहर को क्रॉस करते हैं, जिसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो एसडीएम महेश कुमार देर रात सिंघम स्टाइल में सड़कों पर उतरे। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि रात के अंधेरे में ये ओवरलोड वाहन एक तरफ जहां सड़क हादसों का कारण बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली के तार और ट्रांसफार्मर्स को तोड़ डालते हैं, जिससे शहर में बिजली सप्लाई बाधित होती है। उन्होंने बताया कि आज 5 ओवरलोड वाहनों को जब्त कर यातायात के नियमों की उल्लंघना के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि वे ये विशेष अभियान डीएम अजय कुमार के निर्देश पर चलाया गया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। पिछले काफ़ी समय से हमारे पास शिकायतें आ रही थी प्रशासन के पास कि जो चारा के लिए जो ट्रक चले हुए हैं काफ़ी ओवरलोडेड हैं और इससे दुर्घटना भी होने की आशंका रहती है और जो बिजली के तार हैं वो भी टूटते रहते हैं। तो क्योंकि यातायात नियमों का उल्लंघना है तो इसके लेकर आज एक स्पेशल मुहिम माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार चलाई गई, जिसके तहत आज हमें 5 ओवरलोड जो चारा के जो ट्रक हैं वो पकड़े गए हमारे द्वारा। इनका ओवरलोड जो इनके पास जो काटा पर्ची है उसके अकॉर्डिंगली जितना ओवरलोड बनता है उसके अकॉर्डिंग इनका चालान किया जाएगा। सर ओवरलोड है इनका और काफ़ी ऊंचाई भी इन्होंने कर रखी है और अपनी शायद बॉडी का एक्सटेंशन भी कर रखा है व्हीकल का,
तो जो यातायात के नियमों का उल्लंघन है और इसके अतिरिक्त जो काफ़ी दुर्घटना होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यदि आपको कोरोना के संक्रमण से बचना है और बचाना है तो कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। आदेशों की अनुपालना न करने पर स्थानीय नेहरू पार्क दुकान को सील कर दिया गया। नियमों को ताक पर रख यह दुकानदार आने वाले ग्राहकों को दुकान के अंदर बैठाकर खाना खिला रहा था। नगर परिषद की टीम तुरंत वहां पहुंची और दुकान को सील कर दिया। कोविड-19 के चलते नई गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों के नियम और शर्तों के आधार पर खोलने की छूट दी थी, लेकिन नेहरू पार्क के सामने दुकानदार ने इन नियमों को ताक पर रखकर जिला प्रशासन के आदेशों की अनदेखा किया और अपनी दुकान के अंदर ही ग्राहकों को खाना खिलाना शुरू किया, जबकि जिला प्रशासन के नए आदेशों में साफ लिखा था कि कोई होटल, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, नमकीन पैलेस किसी भी ग्राहक को बैठाकर खाना खाने की इजाजत नहीं देता। जिला प्रशासन ने भी तुरंत सतर्कता दिखाई और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और दुकान को सील किया। ये दुकान पे जो गवर्नमेंट का नियम है, मंत्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री से, कि अगर आप बिठा के नहीं खिला सकते, बार बार हम मुनादी भी करा रहे हैं कि आप होम डिलीवरी कर सकते हो, बिठा के नहीं खिला सकते। इन्होंने बिठा के खिलाया है, इसलिए हमने इसको सील किया है। और जो भी कोई कर रहे हैं, हमने कितने चालान कर दिए अब तक बिना 4 चालान हमने सुबह के कर दिए हैं और इस एक दुकान ये सील कर दी। कितने लोग अंदर बैठे थे? सर हमारे पास मैसेज आए थे वहाँ से, ऊपर से उपायुक्त महोदय को किसी ने वीडियो डाली है, उनकी सूचना के आधार पर। प्रचंड गर्मी के साथ साथ नगर में अनेक क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी प्रचंड होती जा रही है। नगर के वार्ड नंबर 14 हनुमान गेट स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और यदि सप्लाई आती भी है तो 1-2 बाल्टी और वो भी बदबूदार पानी। ऐसे में क्षेत्रवासी अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। हनुमान गेट वाल्मीकि कॉलोनी में कई सालों से गर्मियों के मौसम में पानी की कमी रहती है। इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन का घेराव किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अभी पिछले कुछ दिनों से उनकी गली में पानी की समस्या के लिए कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों से बात की थी। जब पानी की लाइन ढूंढने के लिए खुदाई की गई तो पता चला कि गलियों में फरलो कनेक्शन भी दिए हुए हैं और वे भी मेन लाइन से 2 फुट ऊपर पानी की लाइन में है। उनका कहना था कि यहाँ पानी या तो आता नहीं और आता है तो बीच में जो घर लगते हैं वहाँ पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं आती या फिर गंदा पानी आता है, जिससे परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने पब्लिक हेल्थ पेयजल आपूर्ति विभाग में अधिकारियों से ऑफिस में मिले और अपनी समस्या को बताया। बस्ती हमारे कम से कम भी 4 साल हो चुके हैं पानी आए, बार बार आते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती किसी चीज़ की। इस हिसाब से उन्होंने क्या आश्वासन दिया जी आपको? उनको कहा है भाई अभी भेजते हैं, नकाज हल हो जाए तो ठीक है, घंटे के बाद घंटे मकई है भाई, घंटे के माल है। तो कितने के दे चुके हैं हमने, रोड भी जाम कर लिए, सब कुछ कर लिया, हमारी कोई सुनाई नहीं। अगर ये समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे आप? बड़ा फिर आगे और भी कराएंगे। अश्वनी क्रांति वार्ड नंबर 14 से हमारे यहाँ पे हनुमान गेट वार्ड नंबर 14 में जो कॉलोनी है, वाल्मीकि कॉलोनी है, वहाँ पे कई एरियो में पानी की समस्या है। और वो समस्या इस प्रकार से कि कई जगह पे ना फरलो कनेक्शन दिया हुआ है, 8 इंच की लाइन से 4 इंच की लाइन को जोड़कर बीच में 2 इंच का पाइप है। तो उसमें ये समस्या आती है कि कुछ घरों में पहले पानी आ जाया करता, लेकिन 3-4 सालों से गर्मियों में बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है हमारी। हम सबमर्सिबल का पानी यूज़ करते हैं, किसी पड़ोसी घर से पाइप लेकर पानी भरते हैं और उसके कारण उस पानी से कईयों के तो पथरी हो चुकी है। खुद मेरे भी 4 की पथरी है, हमारे परिवार में कईयों के है। तो समस्या ये है कि हमारे जो पानी नहीं आता ना, उसका सबसे बड़ा कनेक्शन है कि फरलो कनेक्शन किया हुआ है और इस बारे में हम कई बार अधिकारियों को बोल चुके। अभी एक गली की समस्या जय साहब ने और अधिकारियों ने दूर करवाई है, लेकिन 3-4 गलियों की और समस्या है। अब एससी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपके पास अधिकारी भेजकर कि वो समस्या को हल करवा देंगे। अधिकारियों ने भी समस्या का समाधान कराने की पूरी कोशिश कहने की बात उन्हें कही। पानी की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त वाटर की स्टोरेज होगी है, तो हम पानी के शहर में दिक्कत नहीं आने देंगे। जहाँ कोई टेल एंड पे कोई समस्या है तो वहाँ पे टैंकरों द्वारा सप्लाई दे दी जाती है। जहाँ पे हमारे पास जैसे भी कोई कंप्लेंट आती है, टैंकरों द्वारा वहाँ कोई 1-2 गली है जहाँ पे नहीं पहुँच, बाकी तो पानी पहुँच रहा है, तो टैंकरों द्वारा वहाँ पूर्ति कर दी जाती है। सर, जो हनुमान गेट का मामला है उस मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया गया है? हनुमान गेट के मामले में 2 तरह की समस्या थी। एक समस्या का तो आप अगर इनसे बात करेंगे जो कंप्लेनेंट है उनका हल कर दिया गया, वो भी मेरे को फोटोग्राफ उन्होंने दिखाई। एक समस्या हो रहा है, उसका भी वो जल्दी हल कर दिया जाएगा। एक गली और है जिसमें पानी नहीं जा रहा, 1 और 2 गली है, वो भी कल तक हमारा आज लेबर लगा दिया, वहाँ कोई
वहाँ सप्लाई में कोई अवरुद्ध कर दी जाएगी, वहाँ भी सप्लाई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने फसलों के मुआवजे के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राहत की मांग की। वहीं अनेक मांगों का ज्ञापन उन्होंने जिला उपायुक्त कार्यालय में सौंपा और इस पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग भी की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने शारीरिक दूरी बनाते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और किसानों की मांगों के लिए जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। उपायुक्त की तरफ से तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया। किसान सभा के जिला कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव ने बताया कि उन्होंने सरकार को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति हो, मनरेगा में 600 रुपये दिहाड़ी देकर 200 दिन काम लगाया जाए, डीजल की कीमत 22 रुपये लीटर हो और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन वापिस हो आदि मांगे उन्होंने की हैं। देश में तमाम किसान संगठन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है तमाम किसान संगठनों की, उसकी तरफ से हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तहसील पर ये ज्ञापन सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री को, डीसी और एसडीएम के माध्यम से कि एक तो जो 2 संशोधन ला रही है सरकार, एक तो मंडी सिस्टम को तोड़ने का संशोधन ला रही है, एक एसेंशियल कमोडिटी में जो ज़रूरी चीज़ें थी जनता के लिए वो सिस्टम ख़त्म कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। इससे आम जनता को भी नुकसान होगा और किसान को भी नुकसान होगा। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे करके सरकार अगर गारंटी नहीं करती है तो किसान की फसल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, औने पौने दामों में उसको बेचा जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये 2 जो विधेयक हैं, जो अध्यादेश हैं, मंडी को ख़त्म करने का और आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करने का, इससे बाज आए सरकार, इसको ख़त्म ना करे। ताकि जहां संकट काल में सफाई कर्मी पूरे शहर में जी जान से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के डीएम द्वारा अभद्र टिप्पणी की हम भर्त्सना करते हैं और डीएम को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी करते हैं। यह कहना था कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव व प्रधान सुखदर्शन सरोहा का। इस टिप्पणी पर उन्होंने विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश जिला एटा के डीएम द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने और अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से एग्रीकल्चर विपणन मार्केटिंग बोर्ड के प्रशासन को ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों का नेतृत्व नगर परिषद कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव और सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सफाई कर्मचारी एक योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ एटा के डीएम द्वारा इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। पूरे देश में सफाई कर्मचारियों में एटा के डीएम के प्रति रोष है। कर्मचारियों ने कहा कि डीएम को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कई बार धरने प्रदर्शनों के माध्यमों से मांगों के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। जो हरियाणा के एग्रीकल्चर वाणिज्य बोर्ड है, उसके नाम आज ज्ञापन दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो फायर विभाग के साथी फैसला हुआ था अनिल विज जी के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए जो साथी ठेका प्रथा के अंदर है, उनकी ठेका प्रथा समाप्त करके उनके नगर पालिका के रोल पे लाया जाए। और आज पूरे देश के अंदर बहुत ही शर्मनाक बात है, एटा के जो डीएम हैं उन्होंने जो सफाई कर्मचारी जो आज देश में जो कोरोना के महायोद्धा है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये सफाई कर्मचारी है, इन पर दारू पी का कुछ भी काम करवा लो। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो एटा का डीएम है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और रही बात हमारी यहाँ की, और जो सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो आंदोलन है ये आगे जाएगा। दर्शन सरोहा सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान, आज पूरे प्रदेश में नगर पालिका के कर्मचारी अपने मांग और मुद्दों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। 30/9/2019 को प्रदेश के मंत्री जो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके साथ समझौता हुआ था और जो नगर पालिका के जो फायर के जो कर्मचारी हैं उनको पेरोल पर रखने की बात की थी। और जो नगर पालिका के कर्मचारियों की जो दूसरी मांगे थी, ये कहा था कि 1 महीने के अंदर आपकी सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन आज वर्तमान में सरकार नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और आज जो देश के अंदर महामारी है कोरोना के नाम से, उसमें नगर पालिका के कर्मचारी एक योद्धा बनकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं और आम जनता की सेवा कर रहे हैं। और फिर भी लोग इनको मतलब
लोग तरह तरह के इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे एटा के डीएम की बात की, हम कहना चाहते हैं डीएम साहब को, कितने बड़े अधिकारी को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। तो सर्व कर्मचारी संघ इसकी निंदा करता है। कोरोना कहर के चलते लॉकडाउन में ढील मिलते ही एक के बाद एक आपराधिक मामले आने लगे हैं। ताज़ा मामला भिवानी शहर का है, जहां एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति सहित 4 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक जिले के बड़ी मकडोली गांव निवासी बबीता की शादी 11 साल पहले भिवानी के सिटी स्टेशन के पास राजीव कॉलोनी निवासी श्रीनिवास के साथ हुई थी। बबीता फिलहाल 4 साल की एक लड़की की मां थी। बीती रात बबीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस में दहेज हत्या के लिए मामला दर्ज कराए हैं। बबीता के चाचा ने बताया कि बबीता की शादी होते ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इसी के चलते काफ़ी बार उन्होंने कई लाख रुपए भी उसके ससुराल में दिए हैं। बीती रात बबीता के पति श्रीनिवास उर्फ काली ने उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया। उनका ये भी कहना था कि मृतका के चाचा ने बताया कि खुद बबीता के पति ने फ़ोन कर उससे बताया कि बबीता को मार दिया है, उसे ले जाओ। वहीं मामले की जांच कर सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विद्यानंद ने बताया कि बबीता का शव उनके घर फांसी पर लटका मिला है। उन्होंने कहा कि परिजनों के आरोपों के आधार पर उसके पति, सास, जेठ और जेठानी पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। खुद किसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की को मार दिया। लड़की का बबीता नाम था, 35 साल में, और बच्चे भी एक लड़की उसके पास 4 साल की। किसके साथ साथ हुई? ये श्रीनिवास का क्या काम करते थे। ये कभी गाड़ी चलाता था, कभी प्रॉपर्टी का करता था, पहले कुछ भी। अब क्या मांग है? अब हमारा जो इंसाफ चाह कि हमारी जैसे लड़की तो वो तड़पा बना रहा है और हमारे वो इसका पूरा वो मार के फांसी पे। हाँ, ये हमारी लड़की के साथ है। उन्होंने पहले जो मार खाई थी और अब भी करते आ रहे थे और बार बार दहेज भी और उसकी मतलब लड़की को परेशान कराया जा रहा था। और हमने इस दौरान मेन का घर बस आ रहा। लड़की की कल भी बात हुई तो हम बोले चलो ये अगर पहले लड़की बोली नहीं रहने जो हम आपस में स्कूल डालेंगे, मगर भाई स्कूल जाने की बात को लेकर ये कभी पैसे की दहेज की मांग करता है। शादीशुदा महिला की पंखे से लटकने से उसकी हत्या हुई है। उसको लटकाया, उनके परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, दहेज हत्या की गई है। जो उन्होंने लड़की के परिजनों द्वारा ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसका पोस्टमार्टम हमारे कार्रवाई की जाएगी। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अब सैंपल लेने के लिए तुरंत पहुंचेंगी मोबाइल वैन। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने कोरोना सैंपलिंग मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। लेफ्ट राइट के हिसाब से खुले शहर के बाजार, लेकिन दुकानदारों को नहीं रहा सहारा लेफ्ट राइट का फॉर्मूला। देर रात सड़कों पर उतरे एसडीएम महेश कुमार। रात के अंधेरे में चलने वाले ओवरलोड वाहनों पर चलाया डंडा। नियम तोड़ना पड़ा भारी, नगर परिषद की टीम ने किया सील। पेयजल समस्या से परेशान क्षेत्रवासी एक्शन ऑफिस का किया घेराव। लॉकडाउन और प्राकृतिक आपदाओं से हुए किसानों के नुकसान भरपाई हेतु 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, कहा किसान सभा ने। नगर परिषद कर्मचारी संघ ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर की नारेबाजी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप।
विवाहिता का संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका मिला शव, सिटी स्टेशन के पास राजीव कॉलोनी की घटना। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।